वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर वह चुप क्यों है। आपके पर्सन अगर साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं या बिल्कुल खामोश हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, तो क्या कारण है, रीज़न क्या हो सकता है, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। एज यू ऑल नो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। अब मैं आपसे कहूँगी कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। Here we have the first card, Two of Swords. As you all can see, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो चुप इसीलिए है क्योंकि किसी चीज़ को लेकर आपके पर्सन किसी असमंजस में है, यानी कन्फ्यूजन में है, किसी डिलेमा में है जहाँ पर वो स्टक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड। आंखें इस इंसान की कवर्ड हैं विद टू सॉर्ड्स इन द हैंड। ये डिसाइड नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड है। इसी तरह से आपके पर्सन जो है ना कहीं इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं या मेंटली किसी ऐसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं जिसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि उसी वजह से वो चुप हैं, क्योंकि जब तक वो अपने आप में क्लियर नहीं हो जाते, जब तक उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, उनके अंदर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक वो कुछ नहीं कन्वे कर सकते। या फिर जहाँ पर भी जिस भी डिलेमा में है, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, जिस भी कन्फ्यूजन में स्टक हैं, जब तक वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक उनका कोई भी स्टेप लेना मीनिंगलेस होगा। तो मुझे लग रहा है इसीलिए एकदम चुप हैं, इसीलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है इनकी तरफ से, कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्टक हैं। ओके, और ये स्टकनेस ज़रूरी नहीं है कि किसी ने इनको स्टक किया है, ये खुद की ओवर थिंकिंग हो सकती है जिसकी वजह से स्टक हैं, कि दिमाग में उनके दो बातें चल रही हैं, उनके दिमाग में दो बातें हैं, या उनके जीवन में दो तरह की परिस्थितियां हैं, या दो लोग हैं उनके लाइफ में, टू ऑप्शंस, या फिर किसी तरह का दो रास्ते हैं और वो उस बीच फंस चुके हैं। इस वजह से वो अभी खामोश है जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती। अच्छा, वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट फिर भी जो चैनल हो रहा है बताऊंगी, आपका या आपके पर्सन का जो साइन है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है, वैसे तो सभी के लिए है। अगर आपका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं भी है तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। हियर वी हैव अनदर कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है दे आर ऑल्सो बिजी समवेयर। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे आर पर्पसली डिलिबरेटली ट्राइंग टू इंगेज देमसेल्व्स और इन्वॉल्व देमसेल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में, किसी कार्य में, कहीं पर अपने आप को जानबूझ के बिजी रखना जिसकी वजह से उनका दिमाग वहाँ ना जाए, यानी आपकी तरफ ना जाए या उस बारे में ना सोचें। ओके, तो जानबूझ के खुद को बिजी रख रहे हैं, या फिर ये रियलिटी है कि वो एक्चुअल में बिजी है और दिमाग उनका स्टक है। तो फिजिकली ये इंसान कहीं बिजी है, कुछ कर रहा है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहा है, कोई ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, और मेंटली ये इंसान स्टक है। तो जो फिजिकली बिजी है, मेंटली स्टक है, इसी वजह से ये कोई रिस्पॉन्स, ये किसी तरह का कोई कन्फेशन, किसी तरह से कुछ कन्वे करना, कोई मैसेज देना, ये सब नहीं हो रहा है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप इसे मान सकते हैं, बट ये इसीलिए साइलेंट नहीं है कि ये आपको सताएं या परेशान करें। ये अपने आप को भी बिजी रख रहे हैं या फिर नेचुरली बिजी हैं, और इनके लाइफ में दो ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। तो तब तक ये खुद को बिजी ही रख रहे हैं। अब ये बिजी मुझे लगता है अपने फाइनेंसेस मेंटेन करने में ज़्यादा हो सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि अपने करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, किसी तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। तो वहाँ पर पूरा फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट अपना दे रहे हैं। ओके, जबकि आपको लेकर अभी वो स्टक हैं। ये दो तरह के थॉट्स हैं, इनको हम क्लियर करेंगे कि टू डायरेक्शंस, टू सिचुएशंस हैं क्या। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स हैं और पेंटिकल्स हैं, तो एयर साइन और अर्थ साइन दोनों ही विजिबल हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन।
Taurus, Virgo, Capricorn. We need one card at one time. Okay. Again देखिए, 2 of Pentacles. You can see it very clearly. अपने आप में ये बात क्लैरिफाई हो गई है. मैंने जस्ट अभी आपसे कहा कि इस चीज को हम क्लियर करेंगे कि 2 सिचुएशंस हैं क्या. तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड उनकी स्टकनेस को बता रहा था, 2 रास्तों के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति. और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स इस बात को और ज्यादा क्लियर कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है इसी बात पर कि सच में इनके पास 2 ऑप्शंस हैं. जरूर सेकंड ऑप्शन कोई थर्ड पार्टी है. अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, उनकी फैमिली, उनका कोई एक्स, उनका कोई फ्रेंड, या फिर उनका कुछ करियर वगैरह भी हो सकता है थर्ड पार्टी. इट कुड बी एनीथिंग, बट दूसरा ऑप्शन यहाँ डेफिनेटली है. और दूसरे ऑप्शन में और आप में, दोनों में वो फंस गए हैं. ओके, दोनों सिचुएशंस में, दोनों दिशाओं में फंस गए हैं. वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें करना क्या है. इनफ क्लैरिटी नहीं है, उनका विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सिचुएशंस को इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. एज यू ऑल नो, 2 नाव पे पैर रखना होता है तो क्या होता है. ओके, दोनों चीजें आपको चाहिए कि मैं ये भी नहीं छोड़ूं, वो भी मुझे मिल जाए. इट इज नॉट पॉसिबल. तभी ये इंसान स्टक है, कंफ्यूज है, और कह सकते हैं कि किसी कंक्लूजन पर नहीं आया है. और जब तक ये एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तब तक ये चुप रहकर दोनों सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं. ऐसा इनको लग रहा है. ओके, ऐसा इनको लग रहा है कि जब तक ये चुप हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तब तक 2 सिचुएशंस को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं. जबकि बैलेंस कुछ नहीं हो रहा. आपको साइलेंट ट्रीटमेंट लग रहा है ये, और हो सकता है कि घोस्टिंग लग रहा हो कि ये इंसान गायब कैसे हो गया है. बट ये सोच रहे हैं कि जब तक कुछ नहीं होता मुझे चुप रहना चाहिए. मैं कुछ गलत बोल दूं, या कुछ झूठ बोल दूं, या कुछ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूं, इससे अच्छा ये है कि मैं चुप रहूं. जरूरी नहीं है व्यूअर्स के दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकी चॉइस है, वो इनकी डिजायर है. जरूरी नहीं है कि दूसरा ऑप्शन इन्हें पसंद है, वो चाहे कुछ भी हो. कभी कभी ऐसा होता है, कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है. ओके, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पर इंसान दूसरे चीज को अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकता. ओके, जैसे कहीं पर कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जैसे आप मन चाहने से हटा नहीं सकते. जैसे फैमिली, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो मन चाहने से उसे हटा नहीं सकते वो. या फिर अगर उनका करियर एक प्रॉब्लम बन रहा है तो करियर को तो नहीं छोड़ सकते ना. तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक मजबूरी जैसा है, जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता. इसी वजह से स्टक है. ऐसा नहीं है कि कहीं किसी से भी प्यार है, फिर आपसे भी प्यार है, फिर सोच रहे हैं कि मुझे किससे प्यार है. इट इज नॉट लाइक दैट. क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ पेंटिकल्स हैं. प्यार वाली बात नहीं है, प्यार में कंफ्यूजन नहीं है. ये कंफ्यूजन किसी और तरह का क्रिएट हुआ है. ओके, तब तक वो बिजी हैं, और हो सकता है जेन्युइनली बिजी हैं, एज मैंने पहले भी बोला आपसे. आइए आगे देखते हैं. वी विल नॉट टेक 2 कार्ड्स एट द सेम टाइम. वी नीड 1 कार्ड. वेट अ मिनट. ओके, it came out. Queen of Pentacles. So again we have Pentacles here, Pentacles here, Pentacle here. तो मुझे इस बात से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि वो जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, something is related to finances, something is related to money, something is related to career, finances, job. किसी ऐसी ही चीज से रिलेटेड कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में. कोई फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके, तो वहां पर बिजी हैं, किसी तरह का बर्डन उनके ऊपर है, इस वजह से भी चुप हैं. और लव लाइफ को लेकर ज्यादा अब इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. ओके, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेकर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई बर्डन है. यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स, ये इस वजह से भी चुप है बिकॉज दे वांट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल. ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, इट इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि जब भी ये इंसान आपके पास आकर आपको अप्रोच करना चाहता है, या जब भी आपको अप्रोच करना चाहती है, कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहती है. वो ऐसा नहीं कि कुछ टेम्परेरी या कुछ टाइम पास, कुछ कैजुअल, ऐसा कुछ नहीं चाहते. दे वांट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, कि जब वो आपको प्रपोज करें या ऑफर करें कुछ या अप्रोच करें, तो कुछ स्टेबल ऑफर हो उनके पास. जैसे एक कमिटमेंट, या जैसे कोई एंगेजमेंट, या जैसे कोई ऑफिशियल रिश्ता, कोई सीरियस रिश्ता, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरह की बातें. ओके, तो वो चाहते हैं कि जब भी वो आपको अप्रोच करें, एक कन्विक्शन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक कंफर्मेशन के साथ आपको अप्रोच करें कि उन्हें पता है कि उन्हें अब आपको कमिटमेंट ऑफर करना है.
कि उन्हें पता है कि उन्हें अब आपको शादी के लिए प्रपोज करना है या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपको अप्रोच करना है, तो वो सब स्टेबल ऑफर है। बट अभी जहाँ ये स्टक है वहां से कैसे स्टेबल ऑफर देंगे आपको, जब ये खुद ही स्टेबल नहीं है, या तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इमोशनली कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि दो सिचुएशंस हैं ऑब्वियसली। तो इस वजह से व्यूअर्स, वो चाहते तो स्टेबिलिटी है आपके साथ, बट अभी आपको ऑफर नहीं कर सकते। दैट इज वाई दे आर क्वाइट, क्योंकि अगर बात होगी, कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ेगा, यू विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट समथिंग, आप भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे इस इंसान से। ओके, दे ऑल्सो नो दैट कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। तो व्यूअर्स, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, वो ये जानते हैं कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आप एक्सपेक्ट भी करेंगे, और वो उन चीज़ों को ऑफर नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट होगा, ये उनके लिए एक कह सकते हैं कि अपने आप में एक पेन है कि वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऑफर नहीं कर पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। ओके, तो चाहते तो स्टेबिलिटी है, ओके, बट अभी बिजी है, इसी वजह से क्वाइट है, क्योंकि स्टेबिलिटी अभी ऑफर नहीं कर सकते, किसी बर्डन में है, किसी स्ट्रगल में है, दो ऑप्शंस के बीच में है, जूझ रहे हैं। ओके ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई इंपॉर्टेंट डेट है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेट जहाँ कुछ अलग इंसिडेंट हुआ था, कोई ऐसा इवेंट हुआ था, जैसे कभी आप मिले या कभी कोई लड़ाई हुई थी या कोई बड़ा कोई इंसिडेंट, कोई बड़ा कुछ यूनिक। ओके, वो बर्थ डेट भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो 8, 18, 28, 10, 20, 30, 4, 14, 24, 4, 14, 24, 2, 12, 22। यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके, वेट अ सेकेंड। तो इन कारणों की वजह से वो चुप है। लेट मी सी मोर इनटू इट, अनदर डेक। वेट अ सेकेंड। देख लीजिए, यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड आ गया है। इनके दिल में डेफिनेटली कुछ है जो ये दबा रहे हैं। सप्रेस करना क्या होता है? किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को बाहर ना आने देना, हाईलाइट ना होने देना, सरफेस तक ना आने देना, बिहाइंड द कर्टन, अंडर द कारपेट छुपाते रहना। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, और जिस तरह का ये सप्रेशन है ना, ऐसा लगता है कि फोर्सफुली यानी जबरन अपनी किसी इच्छा को, अपनी किसी फीलिंग और इमोशन को ये इंसान अंदर ही अंदर दबा रहा है। ओके, मुझे लगता है किसी तरह का कोई प्रेशर है, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल प्रेशर है, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है, ये कोई और प्रेशर है XYZ, बट लगता है कि कुछ तो प्रेशर है जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है कि मुझे ये चाहिए भी, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का प्रेशर है। यू अंडरस्टैंड? तो वो पेन जो हो रहा है, उस पेन को भी हाइड करना। हाइड कैसे करना? उसे अंदर दबा देना। वो पेन कहीं रिलीज नहीं हो रहा है कि वो किसी से शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अपने पेन को लेकर। नो, वो उस दर्द को अंदर ही अंदर दबाते जा रहे हैं या जा रही हैं, सप्रेस करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है उनका, एंग्जाइटी बढ़ रही है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। बाहर से लग रहा है बिजी हैं, दे आर डूइंग समथिंग, लेकिन अंदर से ये इंसान एग्जॉस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, क्योंकि अपनी भावनाओं को दबा रहा है। नथिंगनेस का कार्ड आया है। मुझे लगता है एक एम्प्टीनेस उन्हें फील हो रही है, अंदर से एक खालीपन, खोखलापन महसूस हो रहा है। अब देखिए, पहली चीज़ आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जब ये इतना कुछ अंदर दबा रहे हैं और फोर्सफुली दबा रहे हैं, तभी आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तभी आपको इनकी तरफ से कुछ भी कॉन्वर्जेशन, कोई भी बात सुनने को नहीं मिल रही है, तभी ये चुप हैं, क्योंकि अपने पेन को, फीलिंग को, इमोशंस को ज़बरदस्ती अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। ओके, अभी कुछ क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अंदर से एक एम्प्टीनेस है। एम्प्टीनेस यानी खालीपन हो चुका है, खालीपन, खोखलापन। वो इसीलिए क्योंकि अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है ये इंसान। ओके, जब खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं और अपने ही जीवन के लिए बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, कि जैसे हम हेल्पलेस हैं अपने जीवन में और खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं, तो फिर कैसा फील होगा इंसान को? उसे लगेगा मैं कुछ हुई नहीं, मेरी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, ये मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ,
वो इम्पोर्टेंस उसकी है ही नहीं शायद। तो वो एक नथिंगनेस वाली फीलिंग उन्हें अंदर से आ रही है कि शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ, लाइफ में कुछ वैसा हो ही नहीं रहा है, उल्टा मैं हेल्पलेस हूँ। तो एक एम्प्टीनेस की फीलिंग है अंदर से, खालीपन उनको तकलीफ दे रहा है। वन कार्ड पॉप्ड आउट। वो चाहते हैं, लेकिन शेयरिंग का कार्ड आया है। दे डेफिनेटली वांट टू शेयर वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू। जिस भी परिस्थिति से मेंटली गुजर रहे हैं, इमोशनली गुजर रहे हैं, जैसे भी सप्रेस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, खाली फील कर रहे हैं, बिल्कुल एम्प्टी फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को किसी से डेफिनेटली शेयर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू सप्रेस इट फॉर एवर। कोई नहीं चाहता कि किसी के जीवन में कोई दुख है और वो जिंदगी भर उसको दबा के रखे। नो वन वांट्स दैट। हमेशा कोई चाहता है कि मुझे कोई ऐसा मिले जो ट्रस्ट वर्दी हो, रिलायबल हो, और उसको मैं अपना दुखड़ा सुनाऊं, अपना मन हल्का करूं, या उसको अपनी सिचुएशन बताकर उससे कोई सोल्यूशन या एडवाइस ले सकूं। मुझे लगता है दे आर डाइंग टू डू दैट। वो तो ऐसा करने के लिए मर रहे हैं, जैसे कि किसी से उन्हें कहना है कि उन पर क्या बीत रही है, किसी से उन्हें सलाह चाहिए, किसी से उन्हें एडवाइस चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, आइडिया चाहिए, बट सोच रहे हैं कि मुझे किसी से कहना है, बट दे डोंट हैव एनीवन टू शेयर। उनके पास ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी है नहीं जिसको वो अपनी कंडीशन कन्वे कर पाए, बता पाए, समझा पाए। कोई है ही नहीं, बट अंदर है बहुत कुछ शेयर करने के लिए। या आई डोंट नो, पता नहीं क्यों बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे चैनल हो रहा है। यस, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। मुझे लगता है कि अभी इनकी अप्रोच बहुत स्लो है, तो जैसे देर से आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ टर्टल का कार्ड आया है जो स्लो डाउन के बारे में बता रहा है कि अभी इनकी स्पीड बहुत स्लो है। स्लोली ही ये मूव करेंगे आपकी तरफ और कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर आपको देंगे। ओके, क्योंकि ये टर्टल है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम अपने अपर मोस्ट ये जो लेयर है इससे खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, स्लो भी है। ये सेम अप्रोच आपके पर्सन की रहने वाली है, इसीलिए वो चुप है अभी, क्योंकि स्लोली मूव कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी। साथ ही साथ खुद को प्रोटेक्ट करते हुए भी चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक सिचुएशन में स्टक हैं। वो नहीं चाहते वो कोई ऐसी स्टुपिडिटी करें जिससे वो अनदर सिचुएशन में स्टक हो जाए। इसीलिए क्या कहते हैं, हमारी तरफ एक कहावत है, फूक फूक के कदम रखना, या फिर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एज इन इसका मतलब ये है कि जो एक बार अपनी जीभ को जला चुका है गर्म दूध से, वो ठंडी छाछ भी एक बार फूक मार के पिएगा, क्योंकि उसको डर है। इनके साथ भी सिचुएशन ऐसी पहले हो चुकी है, इन्हें भी डर है नेक्स्ट प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, इस वजह से खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए सब कुछ स्मूथ नहीं है, सब कुछ इंस्टेंटली नहीं हो रहा है, और आप सोच सकते हैं कि ये इंसान शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या आपको परेशान करना चाह रहा है, या फिर घोस्ट कर रहा है आपको, बट इनका इंटेंट ऐसा नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग देमसेल्व्स, ये खुद स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान, ये आपको क्या सताएगा। ओके, ये जो साइंस मुझे यहाँ चैनल हुए वो मैंने आपको बता दिए, डेट्स यहाँ पर जो मुझे चैनल हुई वो मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ मैं बताऊंगी 5, 15, 25 ये भी डेट या फिर ये भी नंबर आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। ओके व्यूअर्स, या एक बार डाइसेस और यूज करूंगी, इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा। आई विल यूज ओनली 2। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन। अपने व्यक्ति, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और वही प्रश्न अपने दिमाग में दोहराइए कि क्यों वो चुप हैं। ओके, व्हाई आर दे साइलेंट। ओके, तो दिल तो टूट चुका है, किसी ने बिट्रे किया है, फैमिली ने बिट्रे किया है, या फिर किसी ने इनको कह सकते हैं कि किसी ने इनके अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया है। यू अंडरस्टैंड, किसी ने इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया है, किसी ने इनको धोखा दे दिया है, या फिर किसी ने इनको बिट्रे कर दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की है, बट समवन एल्स, ये आप प्रॉब्लम नहीं हो, कोई थर्ड पर्सन ही है जिसने इनकी लाइफ में किसी तरह का केओस क्रिएट करने की कोशिश की है, और वो केओस क्रिएट कर भी चुका है। ओके, देयर इज समवन हु इज क्रिएटिंग मेस इन देयर लाइफ। कोई है ऐसा जो इनके जीवन में
ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी हुआ है। इसकी वजह से आपके पर्सन अंदर से टूट गए हैं, इसीलिए यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड भी आया था। एक एम्प्टीनेस है अंदर से, क्योंकि अंदर से हिल चुके हैं, कुछ ऐसा हुआ है। ओके, कोई ऐसा जिसको दोस्त मानते थे, फैमिली में कोई ऐसा जिससे बहुत ट्रस्ट करते थे, या कोई ऐसा जिससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेंगे या करेंगी, बट ऐसा हुआ है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है व्यूअर्स, डेफिनेटली इनकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, विद 2 here एंड 2 here। कुछ है यहाँ पे, जब तक वो उस दो रास्ते की या दो ऑप्शन की सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाते, आई डोंट थिंक कि वो कुछ कह पाएंगे या कुछ बोल पाएंगे। तब तक तो पेन में ही है, क्योंकि सफरिंग दिख रही है, इमोशनल सफरिंग दिख रही है, साथ ही साथ कंफ्यूजन दिख रहा है। ये सेम चीज़ क्लैरिफाई हो रही है, नथिंग न्यू। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया या रिलेट करती है आपके साथ, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कितने % रीडिंग रेजोनेट करती है वो बताइए। जेन्युइन अपना रिव्यू दीजिए, 30, 40, 50, 60 या 100%, जितना भी रेजोनेट करती है बताइए। ओके, नहीं रेजोनेट करती तो भी बताइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।